बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है वो स्टार्ट किया था और उसको हम जो है वो वाइंड अप कर चुके हैं। आपने उस पूरे चैप्टर की जो है वो रीडिंग करनी है अच्छे से, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो आप पूछ भी सकते हैं हमसे। इसके अलावा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब आपने देना है। वो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा प्लांट है कि जिसके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो लेमन सेंटेड, यानी जिस तरह लेमन की खुशबू होती है उस तरह की स्ट्रॉन्ग खुशबू जो है वो प्रोड्यूस जो है वो करते हैं, जिसको हम सेंट कहते हैं, जिसका हमने पढ़ा था कि फ्लावर जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह वो एक ऐसा प्लांट है कि जो कि स्ट्रॉन्ग लेमन की सेंटेड खुशबू होती है, और वो प्लांट जो है वो गर्म मौसम के अंदर जो है वो आसानी के साथ फायर जो है वो आग को जो पकड़ सकता है। वो प्लांट क्या है उसका नाम आपने बताना है, ठीक है जी। आज जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 रिएक्शंस ऑफ मेटल्स जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, यानी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को जो है वो देखेंगे। मेटल्स जो हैं वो हमारी आम रूटीन का एक हिस्सा हैं। मेटल्स हमारी आम रूटीन का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पे ख्वातीन जो है वो ज्वेलरी इस्तेमाल करती हैं, किससे बनी होती है? मेटल से बनी होती है, ठीक है जी। इसी तरह हम जो है वो स्टेपलर इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो पिन्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? एल्यूमिनियम से बनी होती हैं, वो भी क्या है? मेटल है। इसी तरह एल्यूमिनियम जो है वो विंडो के जो फ्रेम्स होते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो कार के जो बॉडी पैनल्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, ये भी क्या है? मेटल है। इसी तरह हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी केबल है तो कॉपर से बनी होती है। इसका मतलब ये कि मेटल्स को जो हम अपनी आम रूटीन के अंदर जो है वो रोज इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स को उर्दू में धात कहते हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम किसको जो है वो मेटल कहते हैं, वो हम जो है वो पढ़ रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मेटल की होती है कि मेटल्स की जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस होती है, यानी चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं जी? चमकदार होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, हम यूं कह लें हाई मेल्टिंग पॉइंट, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं हाई डेंसिटी, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है, ठीक है, और उसकी एक वजह यह है कि मेटल्स है हाई डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन, ठीक है, या गाढ़ापन। तो मेटल्स के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में बहुत मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसको जाहिर है जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, सॉलिड को मेल्ट करते हैं, तो इसका मतलब उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। तो चूंकि इनमें एटम्स जो है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो लिहाजा हमें ज्यादा टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा इनको मेल्ट करने के लिए। और दूसरी बात, इनके पास हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, डेंसिटी का मतलब है भारीपन, ठीक है। और ये हाई डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि इनके एटम्स जो है वो आपस में कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। मेटल्स के पास एक खुसूसियत मौजूद है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो क्या हो सकती है? पास हो सकती है, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि जो केबल होती है, इलेक्ट्रिसिटी केबल, वो किससे बनी होती है? कॉपर से बनी होती है, ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर सकें, यानी करंट जो है उसमें से पास हो सके। करंट किसे कहते हैं? हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो करंट कहते हैं। तो अगर एटम्स के अंदर, ठीक है, यानी अगर कोई ऐसी चीज जिसके जो कंडक्ट नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी को, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो मेटल्स जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एटम्स, ये तो बात हमने देखी कि कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन एटम्स का ये जो मेटल्स हैं, इनके जो एटम्स हैं उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री जो है वो मूव कर सकते हैं, लिहाजा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो
पास हो सकती है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं जी? मेटल्स, ये दो नई टर्म्स आपने सुनी है, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब ये होता है कैन बी हैमर्ड इनटू शेप। मेलिएबल का मतलब ये है कि हम मेटल को अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। मेटल्स को जाहिर है कि मैं उसको, अगर मैं हैमर से उसको अप्लाई कर रहा हूं उस पर फोर्स, तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है, बल्कि वो क्या करेगा, जिस शेप के अंदर मैं उसको लाना चाह रहा हूं वो उस शेप के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं इसकी शीट बनाना चाह रहा हूं, तो मैं मेटल पर अप्लाई करके फोर्स, यानी हैमर से अप्लाई करके फोर्स, उसको क्या कर सकता हूं, उसको शीट के अंदर जो है वो चेंज कर सकता हूं, या इसकी शेप चेंज कर सकता हूं। दूसरा वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी मेड इनटू वायर, ठीक है। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल है हम उसकी तार बना सकते हैं। जिस तरह कॉपर है, ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम इस्तेमाल करते हैं उन तमाम के अंदर यूजुअली जो है वो कॉपर इस्तेमाल होता है। सिल्वर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर कॉपर इस्तेमाल होता है। तो कॉपर और सिल्वर दोनों क्या है, मेटल्स हैं। उसकी तार जो है वो हमें, यानी उसकी तार हम बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि हम मेटल्स को वायर की सूरत में जो वो बना सकते हैं, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टाइल कहलाती है। ठीक है जी, ये है इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे कि मेटल जो वो कैसे रिएक्ट करता है। मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इस बात को समझने के लिए हमने एक सीरीज बनाई है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहते हैं जी, रिएक्टिविटी सीरीज। मिसाल के तौर पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमने उनको एक फहरिस्त बना ली, एक लिस्ट बना ली है कि हाउ दे बिहेव, उस कैसे जो वो रिएक्ट करते हैं, वाटर के अंदर कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर एसिड के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उन तमाम की हमने एक लिस्ट बना ली है। तो वो लिस्ट क्या है जी, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, और बाकी मैं यहां लिख देता हूं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये मैंने क्या किया है, अब हम जो है इसके रिएक्शन को देख रहे हैं कि मेटल्स जो हैं वो वाटर के अंदर कैसा रिएक्शन जो वो देते हैं, एसिड के अंदर कैसा देते हैं, और एयर के अंदर यानी ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो हम इसमें एक पैटर्न देखते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि रिएक्टिव हैं एसिड के साथ, तो वो रिएक्टिव जो है वो वाटर के साथ भी हैं। ठीक है जी, अगर कोई मेटल जो है वो अनरिएक्टिव है, यानी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, यानी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो वो दूसरे के साथ रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो इस बात को हमने समझने के लिए एक पूरी सीरीज ऑफ जो है वो एलिमेंट्स बना दिए, यानी एक फहरिस्त बना दी है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसकी मिसाल आप ले लीजिए, मैं क्लास 8 के बच्चों की एक फहरिस्त बना लेता हूं
कि कौन से बच्चे जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस जो मैंने उनकी एक फहरिस्त बना ली, तो सबसे ऊपर कौन आएगा, जो फर्स्ट आता है, फिर उसके नीचे सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। जाहिर है कि हर बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो मेरे जैसे भी होते हैं। तो अब ये तमाम चीजें हमने इसको एक सीरीज के अंदर जो है वो क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब सबसे ऊपर, ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, पोटेशियम। इसका मतलब यह है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो होता है, पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। क्यों, क्योंकि इट इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम इन तमाम एलिमेंट्स का ये मवाजना जो है वो कर रहे हैं कि कैसे जो है वो ये तमाम एलिमेंट्स बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन द एयर और ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो अब ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं इन द एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, हवा में। जाहिर है कि आपको पता है हवा के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है और 21% जो ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो यहां पर जब हम एयर की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसा जो वो रिएक्ट करता है। तो कैसा रिएक्ट करता है, ये तमाम एलिमेंट्स बर्न इन एयर और ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का काम जलाना होता है, ठीक है जी। इस ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है उसको कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। इसके अलावा अब हम टीन, लेड और कॉपर, मैं कॉपर को यहां लिख लेता हूं, टीन, लेड और कॉपर, ये तीनों जो हैं वो ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करते हैं। क्या क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। टीन है, लेड है, कॉपर है, ये तमाम के तमाम जब रिएक्शन होता है इनका ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना देते हैं, ये ऑक्साइड जो है वो बनाते हैं। अब हमारे पास तीन एलिमेंट्स ले गए, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इनका रिएक्शन कैसा होता है, इनका रिएक्शन कैसा होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका जवाब यह है नो रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करते। यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का हवा के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। ये था जी रिएक्शन विद एयर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम जो है इसको देखते हैं कि वाटर के साथ ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये तमाम के तमाम कैसा जो है वो रिएक्शन करते हैं। आपकी बुक के अंदर तीनों कॉलम्स एक साथ बने हुए हैं, मैं आपको अलग अलग करके समझा दिए। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, और यहां पे जो एलिमेंट्स थे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अच्छा जी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, ये तीनों वायलेंट रिएक्शन यानी बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं इन कोल्ड वाटर। इसको मैं जरा ऊपर करके लिख देता हूं ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। ये जो है वो मेटल्स मैंने लिख दिए यहां पे, और यहां पे इनका रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, इसको भी हम जो है वो ऊपर कर लेते हैं।
ठीक है जी। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तीनों कैसा रिएक्शन जो है वो करते हैं वाटर के साथ? ये रिएक्शन करते हैं वायलेंट। वायलेंट का मतलब है ये बहुत तेजी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं विद कोल्ड वाटर। कैसे पानी के साथ जी? कोल्ड वाटर, ठीक है। यानी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम पानी के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। अब जो बाकी एलिमेंट बच गए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये तमाम के तमाम, अब कॉपर जो है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता, ठीक है जी, कॉपर रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये तमाम के तमाम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, ये जो है वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, ठीक है। यानी ये वाटर के साथ तो बड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। स्टीम यानी वही वाटर जब वेपर की फॉर्म में होता है तो ये रिएक्ट जो है वो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द टेबल, ठीक है। इस जुमले का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द टेबल का मतलब है सबसे ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर उससे कम जिंक, फिर आयरन, फिर टीन और फिर लेड। ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ बड़ा स्लो रिएक्शन करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है रिएक्ट विद स्टीम। जाहिर है अब आप सोच रहे होंगे कि गैस के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो गैस के साथ रिएक्शन करने के लिए एक पूरा उसका अलग से अपरेटस होता है, ठीक है, फिर जाके जो है वो गैस के साथ रिएक्शन होता है इन तमाम मेटल्स का। अब ये जो चार एलिमेंट्स रह गए हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये जब इनको हम पानी में डालते हैं, जब इनका रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो इनका रिएक्शन नहीं होता, यानी ये पानी के अंदर भी रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन, ठीक है। ये था वाटर का, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, वायलेंट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ठीक है, यानी ये बड़ी तेजी के साथ ठंडे पानी के अंदर जो रिएक्शन करते हैं। और दूसरी बात, ये जो नीचे एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, ये तमाम के तमाम रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, लेकिन इनकी जो रिएक्टिविटी है वो अगर हम डाउन द टेबल जाएंगे तो वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की उससे कम, फिर जिंक की उससे कम, फिर आयरन की, और इस तरह चलता रहेगा। ये जो चार एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। अब हम जो है वो इसका रिएक्शन देख लेते हैं एसिड के साथ, ठीक है। इसका रिएक्शन एसिड के साथ, वायलेंट रिएक्शन विद एसिड। अच्छा, ये एसिड्स कौन से हैं? ये डाइल्यूट एसिड्स हैं, यानी ये प्योर एसिड नहीं है, यानी इनके अंदर पानी की जो है वो मिलावट जो है वो मौजूद है, ये पूरे कंसंट्रेटेड जो है वो नहीं है। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जिस तरह ये पानी के अंदर रिएक्ट करते हैं उसी तरह ये एसिड के साथ भी वायलेंट रिएक्शन बड़ी तेजी के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन और लेड, ये तमाम के तमाम भी रिएक्ट जो है वो करते हैं, रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। लेकिन वही बात कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द टेबल, यानी इनकी रिएक्टिविटी भी अगर हम डाउन द टेबल जाएंगे तो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जिस तरह वाटर में ये जो चार एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया था, इसी तरह एसिड के साथ भी ये कोई रिएक्शन जो है वो नहीं देते, ठीक है जी। ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। हमने वाटर के साथ देख लिया, एसिड के साथ देख लिया और एयर और ऑक्सीजन के साथ देख लिया। इसमें आपको एक चीज जो कॉमन मिलेगी और कॉमन ये मिलेगी कि ये जो चार एलिमेंट्स हैं, कॉपर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके ऊपर जो है वो ऑक्साइड के लेयर, आपने देखा होगा तांबा जो है वो कभी कभी जब उसको हवा के अंदर खुली फिजा के अंदर मौजूद होता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है। लेकिन सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम
ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये वाटर के साथ और एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ज्वेलरी आइटम बनानी है तो वो हम किसकी बनाते हैं, सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लेटिनम की, क्योंकि ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ये जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ इनका कोई रिएक्शन होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये चीजें इतनी जल्दी खराब नहीं होती। लेकिन अगर हम पोटेशियम की बात करें, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम की बात करें, तो जैसे ही इनको एसिड के अंदर डाला जाता है ये फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं, तो लिहाजा हमें एसिड में नहीं डालना चाहिए। यानी ये चीजें फौरन से जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें दूसरी बात यह है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी ट्रू रिएक्टिविटी, जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि पोटेशियम जो है सबसे टॉप पर है और सबसे एंड पे प्लेटिनम है। कई दफा ऐसा होता है कि मेटल्स अपनी जो ट्रू रिएक्टिविटी है उसको शो नहीं कर रहे होते। उसकी वजह यह होती है कि मेटल्स के साथ दूसरे मेटल्स जो है वो दूसरे मेटल्स की जो है वो उसके साथ रिएक्शन हुआ होता है, या हम जिस तरह मैंने अभी ऑक्सीजन की बात की तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर जो है वो मौजूद होती है, लिहाजा वो अपनी ट्रू रिएक्टिविटी जो है वो शो नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर हम उस ऑक्साइड को रिमूव कर दें तो वो अपनी ट्रू रिएक्टिविटी जो हमने जहां पर पढ़ी उसको शो जो है वो करेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ मेटल। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मुलाकात होगी।